ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हड़ताल तीज के बारे में जानकारी दूंगा। पूजा विधि और कथा, वीडियो को ध्यान से सुनें। हड़ताल तीज का व्रत शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में पाया था। वह अखंड सौभाग्यवती हैं। इस वजह से महिलाएं उनकी पूजा करके अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। वही विवाह योग्य युवतियां मनचाही जीवन साथी की मनोकामना से व्रत रखकर पूजा करती हैं। हड़ताल तीज की पूजा के समय में कथा का सुनना बहुत ही जरूरी है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को हड़ताल तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने माता गौरी को उनके पूर्व जन्म के बारे में बताया था। भगवान शिव ने माता गौरी से कहा कि आपने मुझे पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। जंगल में रहकर विकट परिस्थितियों में आंधी तूफान बारिश को सहकर अन्न और जल का त्याग कर दिया था। कई बार सूखे पत्तों को खाया। जीवन की कठिन परिस्थितियां भी आपको अपने पद से नहीं हटा पाईं। यह सब देखकर आपके पिता बेहद ही दुखी हो गए थे। यह देखकर कि आपके पिता को चिंता होने लगी। उनके दुखी होकर उनके दुख को देखकर के सभी बड़े विचलित हुए। एक बार देव ऋषि नारद जी उनके पास आए और कहा कि हे राजन, आपकी बेटी विवाह के योग्य हो गई है और आपकी बेटी के लिए भगवान विष्णु से अच्छा वर कोई नहीं है। भगवान विष्णु ने हमें भेजा है। वे आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपका विचार जानना चाहते हैं। इस बात को सुनकर के आपके पिता खुश हो गए। उनको इस बात का कोई भी आपत्ति नहीं रही। वह तो प्रसन्न हुए कि स्वयं भगवान विष्णु ने मेरी बेटी के रिश्ते के लिए नारद जी को भेजा है। लेकिन जब आपको इस बारे में पता चला तो आप दुखी हो गई। आपने अपनी एक सहेली को अपने दुख का कारण बताया। आपने उससे कहा कि सच्चे मन से वह भगवान शिव का वरण कर चुकी हैं। ऐसे में पिता ने उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। इस धर्म संकट में प्राण त्यागने के अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आपकी बातें सुनने के बाद वह सहेली आपको लेकर एक घनघोर अंधेरी गुफा में चली गई और एक गुफा में छिपा दिया ताकि आपके पिता आपको खोज ना पाएं। आपके पिता आपको न पाकर दुखी थे और आपकी खोज कर रहे थे। आपने जंगल में रेत से शिवलिंग का निर्माण किया। वहाँ पर कठोर तपस्या करने लगी। आपने हजारों वर्ष तक जप तप उपवास किया। आपके तप से प्रसन्न होकर मैंने वर मांगने को कहा। तब आपने कहा कि यदि आप तप से प्रसन्न हैं तो आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें और आप मुझे पति रूप में स्वीकार हों। तब मैंने आपको मनोकामना पूर्ति का वरदान दिया। इस घटना के बाद आपके पिता जंगल पहुँचे। तब आपने सारा वृत्तांत उनको सुनाया। आपने कहा कि शिव से वह विवाह करना चाहती हैं। यदि आप शिव से विवाह करने के लिए तैयार हों तभी घर जाएंगी। आपके पिता सहमत हो गए। फिर उन्होंने विधि विधान से शिव और पार्वती का विवाह कराया। जो भी महिलाएं इस व्रत को पूरा मन से विधि पूर्वक करती हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है तथा जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। जो महिलाएं सच्चे मन से यह व्रत करती हैं और नियमों का पालन करती हैं उनकी जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता और भगवान शिव तथा माता पार्वती की उन पर सदा ही कृपा बनी रहती है। हड़ताल तीज के जो व्रत के नियमों को ध्यान में रखते हुए व्रत करते हैं उन्हें ही हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। हड़ताल तीज के महिमा को कौन बखान कर सकता है। इसकी महिमा परंपार है। हिंदू धर्म में विशेष सुहागिन महिलाओं के लिए इस व्रत का बहुत मूल्य है। हड़ताल व्रत से एक दिन पहले की पूजा का आप विशेष रूप से ध्यान रखें और फिर हड़ताल तीज की पूजा विधि ध्यान से आप सुने और उसी प्रकार से पूजा का
नियम लें, संकल्प लें। हड़ताल तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल यानी कि दिन रात के मिलने का जो समय होता है, शाम का समय होता है। हड़ताल तीज के दिन इस प्रकार से पार्वती की पूजा की जाती है। संध्या के समय फिर से स्नान कर साफ सुंदर वस्त्र पहने। इस दिन सुहागिन महिलाएं नए कपड़े पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इसके बाद गीली मिट्टी से शिवलिंग और पार्वती तथा गणेश जी की प्रतिमा बनाती हैं। दूध, दही, चीनी, शहद और घी से पंचामृत बनाएं। सुहाग की सामग्री को अच्छी तरह सजाकर माता पार्वती को समर्पित करें। शिव जी को वस्त्र समर्पित करें। अब हड़ताल व्रत की कथा सुनें। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी और फिर शिव जी तथा माता पार्वती जी की आरती करें। अब भगवान की परिक्रमा करें, रात को जागरण करें। सुबह स्नान करने के बाद माता पार्वती का पूजन करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। फिर ककड़ी और हलवे का भोग लगाएं।